बार बार भोले समझावे और सुन लो सती हमार, पीहर को जाओ मती आदर न होय गो तुम्हार। सुनावन जब हम ले गए बातन तुमने मानी थी, लई परीक्षा रामचंद्र की हट ये तुमने ठानी थी। हमसे आकर झूठ बोल गई दिल में किया न पीहर को जाओ मती आदर न होए गो तुम्हार। तुम्हारे नियत की रक्षाई न्योता हमको नहीं दिया, ब्रह्म सभा का बदला देखो हमसे भी अर ले लिया। अहंकार में छाए ससुर जी होनी करे पीहर कौन जाओ मती आदर न होए गो तुम्हार। विचारी आज शंकर ने होनी होकर रहती है, और क्या समझावे आज सती को अनहोनी अब रोती है। कर्म लिखे को कोई न मिटैया श्रोता करो विचार, पीहर कौन जाओ मती आदर न होए गो तुम्हार। इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने समझाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु मैया सती जी तो हट पकड़ के ही रह गई। तो भोलेनाथ कहने लगे यदि आप नहीं मान रही हो
तो तैयार हो जाओ, परंतु साथ में हमारे 2 गढ़ जरूर लिए जाओ। 2 गढ़ों को लेकर के सती जी अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ कनखल क्षेत्र में पहुंच जाती है। किसी ने भी उनसे सही तरह से बात नहीं की। बहनों ने अनेकों प्रकार से हंसी उड़ाई, पिताजी बिल्कुल नहीं बोले। माँ भी भय के कारण ज्यादा बोल न सकी। बहुत बुरा लगा मैया सती जी को, क्योंकि पीहर में यदि माता पिता ही न बोले तो एक बेटी फिर करेगी क्या वहां जाकर। बहुत बुरा लगा, घर में मन नहीं लगा उनका। तो वो यज्ञशाला में पहुंची तो क्या देखा कि उस यज्ञ में सभी के लिए स्थान था, परंतु कहीं भी भोलेनाथ के लिए स्थान नहीं था। सती जी सब कुछ सहन कर सकती थी, परंतु वो भोलेनाथ जी का अपमान सहन न कर सके। यज्ञशाला में खड़े होकर के कहा उन्होंने कि जिस यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं, क्योंकि भोलेनाथ तो स्वयं ही कल्याण के प्रतीक है, उस यज्ञ से भला कल्याण कैसे हो सकता है। हे पिताजी, आप हमारा अपमान कर देते, हम सहन कर लेते, परंतु आपने भोलेनाथ का अपमान करके अच्छा नहीं किया। आपका ही दिया हुआ ये शरीर है, ये भी उनके लायक नहीं रहा, इसे भी हम नष्ट कर देंगे और वापस इस शरीर से लौट करके कैलाश पर्वत हम नहीं जाएंगे। और उसी समय उन्होंने योगाग्नि को प्रकट किया। तो प्राण त्यागते समय उन्होंने विधाता से एक वरदान मांगा, और वो वरदान क्या था? सती मरत हरि सनोवर मांगा, त्यागते समय उन्होंने विधाता से ये वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर तक भोलेनाथ के चरणों में हमारा अनुराग प्रेम इसी तरह से बना रहे। और उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो भोलेनाथ जी के जो 2 गढ़ साथ में आए थे, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। तो भृगु जी ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। उस राक्षसी ने दोनों गढ़ों को मार के भगा दिया। वो भागते हुए भोलेनाथ जी के पास पहुंचे, सारा हाल कह सुनाया। तो क्रोध के आवेश में भर कर के भोलेनाथ ने अपनी जटा में से ग्वाल उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया, जिससे कि वीरभद्र नाम का एक गढ़ उत्पन्न हो गया। कहा तुम जाओ राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर और उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दो। वीरभद्र ने ऐसा ही किया और राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया। अधूरे यज्ञ को देख करके सभी देवता घबरा गए।
सभी ने भोलेनाथ जी से क्षमा याचना की। तो जब भोलेनाथ जी से क्षमा याचना की तो भोलेनाथ ने बकरे का शीश राजा दक्ष के लगाया। ये वही बकरा था जो भूदेव नाम का गंधर्व इंद्रदेव के शाप से बकरा बन गया था। उसी का शीश राजा दक्ष के लगाया और पुनः संजीवनी विद्या से जीवित किया और उस अधूरे यज्ञ को पूर्ण कराया। बोल गोविंद भगवान की